निफ्टी के डेली इसमें का बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल आपने देखा था कि एक ऐसा ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था जिसके सहारे ही मार्केट का एक अच्छा बुरा होने की संभावना थी। इससे पहले मार्केट एक चैनल बंद था जिसके बारे में हमने खुलकर चर्चा की और अब जाके मार्केट अपना विस्तार कर रहा है। अब यहाँ पे विस्तार का मतलब देखिए, मार्केट का अगर आप डाउन ट्रेंड देखेंगे, जिस बारे में मैंने इससे पहले 2-3 बार बात की कि मार्केट अगस्त महीने के शुरुआत से ही मार्केट लगातार नीचे आ रहा है। मार्केट कमबैक करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगातार ये जो ट्रेंड लाइन जो इससे पहले हमने लगभग 13 तारीख, 14 तारीख, 17, 18 इन लगातार इन तारीखों पे मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के सहारे हमने मार्केट को देखा है। आज फाइनली होता ये है कि मार्केट अगर आज खुलने का अगर आप तौर तरीका देखेंगे तो मार्केट आज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुला था। गैप अप हल्का, बहुत 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 छोटा सा गैप अप खुला था, लेकिन पहला ही कैंडल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेयरिश था कि मार्केट इस जगह से, इस ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूरी बना चुका था। अब ऐसे वक्त में आपका राय क्या बनता है? ज़्यादातर लोगों का यही राय होगा और बिल्कुल सटीक था कि मार्केट चूँकि इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज कर चुका है और यही तौर तरीका सबसे ज़्यादा बेहतर था कि मार्केट को इसके हिसाब से लेके जाए। और मार्केट देखिए, बाद में शुरुआत का 2 कैंडल नीचे तो आया, लेकिन बाद में पूरे दिन भर की बात अगर मैं करूं तो मार्केट साइडवेज के रूप में ही काम करता रहा। ऐसे वक्त में ज़्यादातर लोगों का दिमाग खराब होने वाला काम होता है, क्योंकि लोग सोचते कि मार्केट एक तो इतना शानदार ब्रेकडाउन तो दिया है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम क्यों नहीं है? तो देखिए, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मार्केट के पास है कि ब्रेकडाउन होने के बावजूद भी मार्केट में मोमेंटम क्यों नहीं है। इसका एक बात और है कि मार्केट जब किसी एक रेंज में अच्छा खासा बहुत देर तक बिताता है ना, तो उसको जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है वो, लेकिन कंडीशन होगी कि मार्केट एक रेंज में है। मान लीजिए मार्केट पूरी तरीके से ऐसे रहा है, ठीक है, ऐसे रहने के बाद अब मार्केट कल अगर यहाँ पे बीच में अगर कहीं खुलता है तो शायद यहाँ पे ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, मार्केट में एक मोमेंटम जिसको हम वोलेटिलिटी कह सकते हैं। वेलोसिटी कितना होगा, स्पीड कितना होगा, वो तो मार्केट खुलने के बाद पता चलेगा। और ऐसे ही समय में मार्केट एक दूरी लाइन तय भी कर सकता है। ये भी कई बार हमने मार्केट को देखा है। चूंकि मार्केट लगातार एक बेयरिश मोमेंटम पे है, ऐसे वक्त में ये कहना बिल्कुल बड़ी मूर्खता हो जाएगी कि मार्केट कल बहुत बड़ा ऊपर चला। हाँ, हो सकता है, क्योंकि मार्केट को आप चैलेंज नहीं कर सकते, कैसा हो नहीं सकता, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा ही होगा, ऐसा चैलेंज मार्केट को नहीं किया जा सकता। अगर मार्केट को ऊपर जाना ही होगा ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट को ब्रेकआउट करना ही होगा, अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ये सोच रहे कि मार्केट कल ऊपर जा सकता है, बेशक जा सकता है, पर उसके लिए मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को पार करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है। तो क्या ये जो आज मार्केट ने यहाँ पे एक जो लेवल बनाया हुआ है, इसको क्रॉस करने से नहीं होगा? नहीं होगा। हो सकता है कि मार्केट इसको क्रॉस करे और यहीं से फिर मार्केट धीरे 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 नीचे की तरफ आ जाए, ये भी संभावना है। इसलिए आपको दोनों तरफ का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो क्या होगा? इससे पहले हमने अगर लेवल्स की बात करूं तो मैंने ये कहा था कि मार्केट देखिए, मार्केट 13 तारीख के आसपास से ये 400 के आसपास से आया, 11 तारीख से, और 400 से फिर मार्केट धीरे धीरे 200 पे आया। 200 पे आने के बाद और आज जब मार्केट उसी रेंज के आसपास से खुलता है, क्योंकि हमने देखा कि 17 तारीख को ही, 18 तारीख को मार्केट अच्छा खासा नीचे आ गया था, मार्केट कुछ बंद होने से पहले, तो उसका जो असर था ना वो मार्केट पे बहुत स्ट्रांग पड़ा हुआ था। इसलिए आज खुलते ही मार्केट में एक बेयरिश मोमेंटम हमने देखा। इसलिए कहते हैं कि जब आप ट्रेंड को समझने लगते हैं तो आपके लिए फिर एंट्री करना, एग्जिट करना ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं होता है। तो इसलिए अभी ट्रेंड को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो पूरी तरीके से बेयरिश है। हाँ, हो सकता है कि मार्केट 1-2 दिन में एक कंसोलिडेशन एरिया भी आपको दिखाई देने लगे।
जब वो कंसोलिडेशन एरिया टूटेगा तब शायद हो सकता है मार्केट एक अच्छा कुछ बड़ा कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।